सीखे कुछ नया, फैलाकर पंख अपने, करे दुनिया को खूबसूरत हम सब इंद्रधनुषी रंग बनके। नमस्ते, मेरा नाम अंकिता है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है उचित शुल्क यानी रीजनेबल फीस। एक गांव में एक वैद्य रहते थे। उन वैद्य का काफ़ी नाम था। दूर दूर से लोग उनके पास इलाज के लिए आते थे। तो एक बार दो बच्चे आए उनके पास इलाज के लिए। दोनों को सेम बीमारी थी, लेकिन एक के पिता नगर के बहुत बड़े अमीर सेठ थे तो दूसरे के पिता गरीब किसान थे। वैद्य जी ने उन दोनों को देखा और जो अमीर सेठ थे उनके बच्चे को देखकर उन सेठ से बोला कि मैं आपके बच्चे का इलाज कर दूंगा, लेकिन आपके बच्चे के इलाज के लिए 100 अशर्फियाँ लगेगी। ये सुनकर किसान घबरा गया। किसान ने सोचा वो इतना पैसा कैसे दे पाएगा। तो किसान के हाव भाव देखकर वैद्य जी ने कहा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके भी बच्चे का इलाज करूंगा। उसके बदले जब तक आपका बच्चा ठीक नहीं हो जाता है तब तक आप आश्रम के अन्य मरीजों की देखभाल करोगे। ये सुनकर सेठ थोड़ा चकित थे, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं ये वैद्य मुझे ठग तो नहीं रहा है। तो उन्होंने वैद्य जी से पूछा कि आप इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आप मुझसे तो 100 अशर्फियाँ मांग रहे हैं और इनका इलाज आप फ्री में कर रहे हैं। तो वैद्य जी ने कहा कि मेरे लिए दोनों ही रोगी बराबर है, लेकिन आप दोनों की क्षमताएं अलग अलग है। इस आश्रम को धन की भी आवश्यकता है तो सेवा की भी आवश्यकता है। आप जो धन देंगे मुझे, उनसे मैं और औषधियाँ मंगवाऊंगा, और जो ये सेवा देंगे उनसे अन्य मरीजों को लाभ होगा। दोस्तों, ये कहानी तो यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हर चीज़ की कीमत पैसा नहीं होती है। आज भी हम देखते हैं कितने ही प्रतिभाशाली बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में दाखिला नहीं ले पाते हैं। हमने कोविड का वो दौर देखा था जब एक नारियल पानी 80 रुपये में था, जब ऑक्सीजन सिलेंडर हज़ारों रुपए में बिक रहे थे। तब एक गरीब आदमी ये सब लेना तो दूर की बात, 2 वक्त की रोटी तक नहीं ले पा रहा था। किन्हीं किन्हीं को तो सरकार की योजनाओं के बारे में भी नहीं पता था, उन्हें इवन राशन कार्ड तक के बारे में नहीं पता था। तो बिना राशन कार्ड के लिए वो सरकार की योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पा रहे थे। दोस्तों, अभी करेंसी चलती है, लेकिन जब करेंसी नहीं हुआ करती थी तब वस्तु विनिमय कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जिसे बार्टर कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं, उसके बदले हम दूसरी वस्तु उनको देते हैं। क्योंकि पहले पैसा नहीं चलता था तो हम एक वस्तु खरीद के उसके बदले में हम सामने वाले को दूसरी वस्तु देते थे। क्या ये सिस्टम हम अभी लागू नहीं कर सकते? अगर कोई व्यक्ति हमें पैसा नहीं दे पा रहा है तो क्या हम क्षमता अनुसार उससे कोई सेवा नहीं ले सकते? क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं खोल रखा है, या अगर हम इसी तरीके से फ्री में सेवा देते रहेंगे तो हम सड़क पे आ जाएंगे। तो क्या हम उनकी मदद के बदले उनसे कोई मदद नहीं ले सकते? ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान के पास पैसा नहीं हो तो उसके पास पोटेंशियल नहीं होगा। हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। हम अगर वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो हम उनसे दूसरी सेवा ले लें जिसका पैसा हमें किसी और को देना है। दोस्तों, साथ चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अपना साथ और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।